समझना होगा कि डोमिसाइल पॉलिसी होता क्या है और तब इसके मेरिट और डिमेरिट पर ज़्यादा हम लोग बेहतर बात कर सकते। कई राज्यों में किसी न किसी रूप में डोमिसाइल पॉलिसी लागू है। राज्य है स्वराज्य है तो उत्तरी राज्यों में से 4 राज्यों में अभी आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि विभिन्न राज्यों ने कैसे अपने यहाँ डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर लिया। दिसंबर 2020 से पहले बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं था। आपको खास करके अगर हम शिक्षक क्षेत्र का उदाहरण लें तो आपको 1994 में शिक्षक से संबंधित नियमावली बना, फिर 1999 में बना, फिर वर्ष 2000 में बना, फिर वर्ष 2012 में बना और उसमें 1,68,000 टीचर की बहाली हुई थी। 1,68,000 में से मात्र 3413 ऐसे टीचर थे जो दूसरे राज्यों से संबंधित थे। 2012 में जो बहाली 2012 के नियमावली के अंतर्गत जो बहाली हुई ये है। और दूसरी बात है कि भाई बिहार में रोजगार के नाम पर क्या है, सरकारी नौकरी के अलावा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ तो है कि आप चाहे सरकारी नौकरी करिए या फिर पलायन का शिकार होकर के दूसरे राज्यों में जा कर के मुठिया मजदूरी का काम कीजिए। सर, अंत में आपसे एक सवाल सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि संविधान को देखते हुए क्या ऐसा प्रावधान बिहार सरकार कर सकती है जिससे कि डोमिसाइल नीति लागू हो सके? देखिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में वैकेंसी लगातार आ रही है, रोज़गार की संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में डोमिसाइल नीति को लेकर हर दिन अभ्यर्थी और छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर 5 जून को छात्र नेता दिलीप कुमार ने आह्वान किया है आंदोलन का, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन का, और आंदोलन में जो मेन मुद्दा है उसे डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर किया जा रहा है। ऐसे में हम आज बैठे हैं इस पर चर्चा करने की डोमिसाइल नीति लागू होने की संभावनाएं क्या हैं, संवैधानिक रूप से ये क्या संभव है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, क्या देश में और कहीं डोमिसाइल नीति लागू है, अगर है तो किस तरह से है, और डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के छात्रों को क्या लाभ मिल सकता है। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संविधान के ज्ञाता, जीएस जनरल स्टडीज़ के विख्यात टीचर समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, इसको लेकर छात्र आंदोलन करने जा रहे हैं और कई बार ये मांगें भी उठी हैं। यहाँ तक कि बिहार सरकार ने 2021 में ये लागू भी किया था मगर फिर वापस ले लिया। उससे पहले डोमिसाइल नीति जब नहीं था तब किस तरह इसका असर छात्रों पर पड़ रहा था या नहीं पड़ रहा था, और अगर जो 2021 में लागू किया गया तो इससे छात्र को कितना फ़ायदा मिला? सर, ये सारी चीज़ों पर आज प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को समझना होगा कि डोमिसाइल पॉलिसी होता क्या है और तब इसके मेरिट और डिमेरिट पर ज़्यादा हम लोग बेहतर बात कर सकते हैं। तो डोमिसाइल का मतलब होता है आवास और पॉलिसी मतलब नीति। तो ये आवास नीति ही क्या है, डोमिसाइल पॉलिसी है। तो अब सवाल उठता है कि आवास नीति किस संदर्भ में, किसके लिए, किस लिए। तो ये डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब है कि रोज़गार और शिक्षा के संदर्भ में बिहार वासी या किसी भी राज्यवासी को अपने राज्य में क्या अधिकार और क्या संरक्षण मिलेगा, उस संबंध में जो पॉलिसी बनता है उसी को डोमिसाइल पॉलिसी कहते हैं। अब है कि ये डोमिसाइल पॉलिसी का जो है मुद्दा जो उठता है, तो अगर हम लोग देखें तो भारत के कई राज्यों में किसी न किसी रूप में डोमिसाइल पॉलिसी लागू है। अगर उत्तर भारत में देखिएगा तो सबसे ऊपर आइए जम्मू कश्मीर, उससे नीचे आइए आप जो है सो उत्तराखंड, उसके बगल में आइए तो हरियाणा, हरियाणा से और नीचे आइए तो मध्य प्रदेश। तो भारत का जो उत्तरी राज्य है सो राज्य है, तो उत्तरी राज्यों में से 4 राज्यों में अभी आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है सो पश्चिम भारत जाइए तो वहाँ महाराष्ट्र में मिल जाता है, दक्षिण भारत जाइए तो आंध्र प्रदेश और जो है सो तेलंगाना में मिल जाता है। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाइए तो वहाँ पर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह में ये सीन दिखाई पड़ता है।
अब है कि इसमें से कुछ राज्यों में जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है और कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। अब क्यों कैसे ये लागू है, इस पर हम लोग जो है थोड़ा देर बाद में बात करें तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है और कुछ लोग बोलते हैं कि डोमिसाइल लागू हो सकता है। तो अगर हम देखें तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता की बात। मतलब क्या कि सरकारी नौकरी में अन्य सभी भारतीय नागरिकों को एक समान अधिकार और अवसर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए सरसरी तौर पर तो अनुच्छेद 16 का जो हेडलाइन है उस मुताबिक डोमिसाइल नहीं हो सकता। लेकिन जो है फिर अनुच्छेद 16 का ही जो है सो उपखंड कहिए या उपअनुच्छेद कहिए, वो अनुच्छेद 16(3) है। 16(3) कहता है कि आवास संबंधी नीति तय करने का अधिकार जो है संसद को होगा। तो संसद को होगा, इसका मतलब है कि राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार इस पर निर्णायक फैसला नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य विधानमंडल अपने यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजे संसद के पास कि भाई हम अपने यहाँ अमुक नौकरी में या अमुक पद के लिए हम जो है डोमिसाइल पॉलिसी चाहते हैं, और तब संसद उसको उचित समझेगा तो संसद इस पर ओके कर दे सकता है। अब है क्या कि जो है ये तो अधिकार है, लेकिन अब सवाल उठता है कि विभिन्न राज्यों ने कैसे अपने यहाँ डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर लिया। तो अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ये अधिकार मिला हुआ है कि वह स्थानीय स्तर की जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में वह कहीं पर 80% आरक्षण लागू कर सकता है और कहीं पर एसटी के लिए आरक्षण वो लागू कर सकता, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इस तरह से तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ हो जाता है। और जो कुछ राज्यों में आपको दूसरे राज्यों में जो डोमिसाइल लागू है तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में लागू है। जैसे कि देखिएगा महाराष्ट्र में वहाँ है कि कुछ जो क्षेत्रों की नौकरियां हैं वहाँ पर दे दिया है कि मराठा भाषा भाषी आपको होना चाहिए। मतलब क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा में मराठी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उसी उसी ढंग से बंगाल में आइए तो बंगाल में जैसे शिक्षक की नौकरी में दे दिया है कि बांग्ला भाषा आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। तो इस तरह से विभिन्न राज्यों ने अपना अपना ये कंडीशन लागू किया। अब कहिएगा कि भाई ये कैसे हो जाता है कि राज्य कैसे इसमें ये तय कर लेता है? तो अनुच्छेद 16 जो कि सरकारी नौकरी में सबको एक समान अवसर देने की बात करता, उसी से ये प्रावधान निकलता है कि राज्य स्तर की जो क्षेत्रीय नौकरियां होंगी उसमें राज्य सरकार ही उस नौकरी उस पद के लिए योग्यता का मापदंड तय कर सकती है। तो इसका तो यही वजह है कि विभिन्न राज्य सरकार जो होशियारी ये करती है कि अगर उसको लगता है कि अमुक नौकरी में हम अपने राज्यों के कैंडिडेट को ज़्यादा लें तो वो जो है इस ढंग का योग्यता मापदंड तय कर देता है कि उसी राज्य का या इसका कैंडिडेट उसको पूरा कर सकता है। अब जैसे देखिएगा उत्तराखंड, वह जो योग्यता तय करता है कि वो कहता है कम से कम आप 15 साल हमारे यहाँ रहे हों, मतलब उत्तराखंड में निवास किए हों। उसी ढंग से जम्मू कश्मीर है कि 15 साल रहे हों और प्लस उसमें 10+2 भी आप वहीं से किया हो। तो इस तरह से ये लोग होशियारी कर के आप जो है निकाल लेता है। फिर झारखंड को देखिए, वो 1932 के खतियान के आधार पर डोमिसाइल पॉलिसी लागू करना चाहता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये लोग कहीं न कहीं घुमा करके अपना लागू कर लेता है। अब सवाल उठता है कि बिहार में क्या हुआ था, क्या डोमिसाइल कभी लागू था? तो हम लोग क्या देखते हैं कि दिसंबर 2020 से पहले बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं था। और जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से वादा किया था कि हम राज्य सरकार की नौकरियों में जो है बिहारी छात्रों को प्राथमिकता देंगे, मतलब घुमा फिरा करके हम डोमिसाइल देंगे या आरक्षण देंगे ज़्यादा। तो होता क्या है कि चुनाव के बाद जो है दिसंबर 2020 में जब नीतीश कुमार जीत करके सरकार जैसे बना लिया उन्होंने, तब जा कर के डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया। और डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया और ये जो है आपको
चलता कब है? जुलाई 2023 तक चलता है। जुलाई 2023 में आने के बाद बिहार सरकार ने उस डोमिसाइल पॉलिसी को जो है सो भंग कर दिया या ख़त्म कर दिया, जिसको कि उन्होंने दिसंबर 20 में लागू इसमें लाभ कितना मिला इसको बिहार के छात्रों को, जो बीच में डोमिसाइल नीति हुई और उसके बाद जो बहाली हुई? हाँ, अब है कि देखिए, इससे डोमिसाइल लागू हो जाने से फ़ायदा बिहार सरकार ने जो तर्क दिया था कि भाई आप लोग विरोध कर रहे हैं डोमिसाइल पॉलिसी का, दरअसल ये डोमिसाइल लागू होने से आप लोग को घाटा नहीं, 60% तो ऐसे ही आपको आरक्षण मिल जाता है ना। मतलब क्या 50% के आसपास SC ST OBC वगैरह का, प्लस 10% जो EWS लागू हुआ। तो उन्होंने उन बिहार सरकार का तर्क था कि भाई आप लोग को परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आप लोग को तो 60% ऐसे ही आरक्षण मिल जाता है। तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा है कि भाई हमारे यहाँ मैथ और साइंस के टीचर ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, बेहतर सीट खाली रह जाता है, इसलिए हम ये डोमिसाइल पॉलिसी को ख़त्म किया। हालांकि तत्कालीन जो बिहार के शीर्षस्थ अधिकारी लोग थे उन्होंने इस बात का खंडन किया था, कहा उन्होंने अनुच्छेद 16 का सहारा लिया, कहा कि भाई उसमें तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए हम डोमिसाइल पॉलिसी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो है सो रहता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने से बिहार वासी को ये फ़ायदा होगा या होता रहा था 2-3 साल तक, कि कम से कम जो है एक निश्चित संख्या में तो बिहारी छात्र अमुक जो है नौकरी को प्राप्त कर सकता था। मान लीजिए कि अगर हो जाता है कि 80% सीट बिहारी को मिलेगा, तो जितना भी वैकेंसी होगा उसका तो 80% बिहारी छात्र होगा। 90% फिक्स हो जाता है तो 90% बिहारी छात्र हो जाएगा। या अगर 100% आ जाए तो 100% बिहारी छात्र होगा। अब जैसे सपोज कर लीजिए टीचर की बात है, तो खास करके प्राइमरी और मिडिल स्कूल का जो टीचर है होता है, उसको तो बिल्कुल बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अब बच्चों को पढ़ाना पड़ता है तो जाहिर सी बात है, बच्चों की सेंटीमेंट को, बच्चों की भावना को और उसकी मेरिट डिमेरिट को वो स्थानीय भाषा जानेगा समझेगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से बच्चे को बता सकता है। लेकिन अगर बंगाली कोई टीचर आ जाता है या कोई जैसो राजस्थान हरियाणा का टीचर आ जाता है बिहार में, तो वो यहाँ की जो स्थानीय भाषा है या स्थानीय बोलचाल का जो स्तर है उस भाषा में वो बच्चों से बात नहीं कर सकता। नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, बच्चा को जो बेहतर क्वालिटी का टीचर मिल सकता है या अपना तो जैसो भरा हुआ जो शिक्षक का व्यवहार अपने स्टूडेंट से हो सकता है वो नहीं होगा। तो ये जैसो शिक्षा जगत को भी हानि है अगर हम देखें। लेकिन अब सवाल उठता है कि मात्र 2-2.5 साल ही आपको रहा लागू, और अब फिर क्यों इतना ज़ोरदार ढंग से मांग हो रहा है डोमिसाइल पॉलिसी का। तो देखिए, आपको खास करके अगर हम शिक्षक क्षेत्र का उदाहरण लें तो आपको 1994 में शिक्षक से संबंधित नियमावली बना, फिर 1999 में बना, फिर वर्ष 2000 में बना, फिर वर्ष 2012 में बना। और जैसो 2012 में जो बना तो ये 4 जो नियमावली बना था उसमें कहीं से भी आपको डोमिसाइल पॉलिसी नहीं था। और ख़ास करके अगर जो 2012 का उदाहरण लीजिए तो 2012 का जो शिक्षक से संबंधित नियमावली बना था उसमें भी तो डोमिसाइल नहीं था, और उसमें 1,68,000 टीचर की बहाली हुई थी। 1 लाख टीचर, 1,68,000 में से मात्र 3413 ऐसे टीचर थे जो दूसरे राज्यों से संबंधित थे। 2012 में जो बहाली 2012 के नियमावली के अंतर्गत जो बहाली हुआ, आप समझिए इसका मतलब क्या है कि लगभग 1,68,000 में से 1,65,000 बिहारी टीचर बने थे। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब जो है लगभग किसी भी ज़िला में चले जाइए 20 से 30% आपको जो है सो गैर बिहारी टीचर मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही जो है सो चिंता का विषय है। 2 कारण बस, एक तो भाई बिहारी को नौकरी का अवसर जो है उसके लिए घटता जा रहा है, और दूसरा बिहारी प्रतिभा को हो क्या गया। पहले जब जो है आपको नहीं था डोमिसाइल पॉलिसी, तब तो कोई गैर बिहारी छात्र बिहार आने से डरता था कि भाई बिहारी में इतना मेरिट होता है कि उसके सामने जा कर के हम टिक नहीं सकेंगे। और 2012 में भी हम देखते हैं कि भाई मात्र जैसो 3500 से कम ही टीचर बना जैसो दूसरे राज्य का। अब क्यों 20 से 30% जो है टीचर बन जा रहा है। आप किसी ज़िला में चले जाइए, वहाँ के शिक्षा अधिकारी या शिक्षक से बात करिए तो कहेगा भरमार है जैसो
बंगाल से आने वाले टीचर का होती है, यूपी से, हरियाणा से ये भरा हुआ है। अब ऐसा क्यों हो गया? ये एक बहुत बड़ा चिंता का बात है। दो कारण बस, जैसा कि हम कहा कि एक इसका मतलब है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम, जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, वो बर्बाद हो चुका है। बर्बाद हो चुका है, तभी तो बिहारी छात्रों में ये प्रतिभा नहीं रह गया है कि वह प्राइमरी टीचर भी अपनी मेरिट के आधार पर बन सके। इसलिए अब उसको जो है एक संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई है कि भाई हमको कुछ आरक्षण दे दो, या हमारे लिए बाउंड्री खींच दो कि इस बाउंड्री में कोई दूसरा नहीं आएगा, हम ही इसमें खेल खेलेंगे। एक बात ये है। और दूसरी बात है कि भाई बिहार में रोजगार के नाम पर क्या है? सरकारी नौकरी के अलावा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ तो है कि आप चाहे सरकारी नौकरी करिए या फिर पलायन का शिकार होकर के दूसरे राज्यों में जा कर के मुठिया मजदूरी का काम तो कीजिए। वही वही मेरा सवाल है सर कि बिहार में ना कोई उद्योग है, ना किसी तरह का रोजगार का की कोई ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे में जो सरकारी नौकरियां सामने आ रही है, तो उसके लिए डोमिसाइल नीति कितनी ज़रूरी है? डोमिसाइल हाँ, इसके लिए आवश्यक है। आज की जो बिहार की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में के लिए में बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू करें। आप जो है अब तक जिन देखिए कि बिहार से बाहर चले जाइए कि बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ की सरकारी नौकरी में लोग कम ध्यान देता है, अपना स्वरोजगार पर ज़्यादा ध्यान देता है ना। और दूसरी बात है कि वहाँ जैसो बिजनेस और कल कारखाना का भी काफ़ी डेवलपमेंट है। बिहार में तो ऐसा कुछ हो नहीं सका। जितनी भी सरकार आती जाती रही है, सब इसके लिए जो है सो जिम्मेवार मानी जाएगी कि न तो यहाँ कोई निवेश हो पाता है, न यहाँ कोई जो है सो कल कारखाना खोलने का प्रयास किया गया, न यहाँ व्यापार का विकास हुआ। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि बिहारियों के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो। और दूसरी बात कि अगर नहीं लागू करना है तो फिलहाल तो 5-10 साल इनको लागू करना ही होगा, लेकिन अगर नहीं लागू करना चाहते हैं, आगे चल करके हटाना चाहते हैं, तो हमारा कहना होगा कि भाई बेसिक एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक को आप बेहतर जो है गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाला एजुकेशन बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि फिर पहले वाला दौर आ जाए कि जब जो है 10 से 15% आईएएस की नौकरी में बिहारी छात्र सरकारी स्कूल से पढ़ करके कब्जा कर लेता था, और वनडे एग्जामिनर में तो रेलवे में तो आधा से ज़्यादा सीट बिहारी लड़के लाते थे, और आप 10% भी नहीं ला पा रहे हैं। ये सर अंत में आपसे एक सवाल सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि संविधान को देखते हुए क्या ऐसा प्रावधान बिहार सरकार कर सकती है जिससे कि डोमिसाइल नीति लागू हो सके? देखिए, स्पष्ट रूप में तो ये अपने से नहीं कर पाएगी। तो इनडायरेक्टली है कि जब तक संसद मंजूरी नहीं देती है डोमिसाइल लागू करने के मुद्दे पर, तब तक ये इनडायरेक्टली लागू करे कि बिहार की एक दो भाषा को अनिवार्य बना दे, उस भाषा का अलग से एग्ज़ाम ले ले, जैसे भोजपुरी हो गया या मगही हो गया, मैथिली हो गया, इस भाषा को वो अनिवार्य बना दे कि भाई इसका भी आपको एग्ज़ाम देना होगा। और जैसो दूसरी बात कि आप निवास संबंधी भी योग्यता तय कर दीजिए कि भाई 10 साल आप कम से कम बिहार में रहे होंगे तब आप दे सकते हैं, या आप हमारे यहाँ से मैट्रिक और 10+2 पास किए होंगे तब आप हम ये अमुक जैसे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर किए हुआ। तो वैसा तो आप इनडायरेक्टली कर ही ले सकते हैं। अब जहाँ तक है कि भाई एकदम ये सीधा डोमिसाइल की बात है, तो इसके लिए बिहार विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेज दे, और अनुच्छेद 16(3) के आधार पर तब संसद मंजूरी दे देगी। और अभी तो डबल इंजन की सरकार है कि नीतीश बाबू एनडीए की यहाँ भी सरकार है और वहाँ भी सरकार, अभी तो आसानी से ये दबाव बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से जैसा कि समीर सर ने बताया कि सरकार अगर चाहे तो भले ही डोमिसाइल की नीति लागू करने का अधिकार संसद के पास है, यानी केंद्र के पास है, मगर बिहार सरकार अगर चाहे तो भाषा के आधार पर या यहाँ एक ख़ास पीरियड करके कि इतना दिन यहाँ बिहार में रहने वाले लोग ही यहाँ के डोमिसाइल नीति का लाभ उठा सकते हैं, तो इस तरह का कुछ करके चाहे तो बिहार सरकार इनडायरेक्ट रूप से ये लाभ दे सकती है यहाँ के अभ्यर्थी को। अब देखना है कि जो मांगे उठ रही हैं वो सरकार कितना सुनती है, उसको कितने सीरियस ढंग से उसको समझती है और अभ्यर्थियों के हक में क्या कुछ करती है, क्योंकि चुनाव का भी समय है, चुनाव भी आ रहा है। ऐसे में लोगों की नज़र सरकार पर है और अभ्यर्थियों की नज़र उस नौकरी पर जो इस चुनावी दौर में लगातार आ रही है।
तो अब देखना है आगे क्या होता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। समझना होगा कि डोमिसाइल पॉलिसी होता क्या है।